दोस्तों आरबी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के जो बाड़मेर में विषय हिंदी कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था वो आपको हम बताएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें टाइम दिया गया था 2 घंटे और 45 मिनट का और इस पेपर को आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लीजिए आराम से। फिर इसका पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसकी पहचान करना कठिन है। तो इस गद्यांश के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान करना सबसे कठिन है। सामान्यतः लोग कैसे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहेंगे? वो संपन्न व्यक्ति को मित्र बनाना चाहेंगे। इस गद्यांश के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान होती है, सच्चे मित्र की पहचान होती है विपदा में। विपत्ति में पता चलता है कि वो हमारा मित्र सच्चा है या झूठा है। आगे पद्यांश है, तो अगले पेज में देखते हैं। तो आगे ये पद्यांश है जो आपने पिछले पेज में थोड़ा पढ़ा था, अब ये पढ़ लीजिए। जिसका पहला प्रश्न है तिमिर शब्द का क्या अर्थ है। तो इस पद्यांश के अनुसार तिमिर शब्द का अर्थ है अंधेरा, ठीक है, अंधेरा। राइट आंसर इज अंधेरा। फिर है हर माता किसकी राह देखती है। हर माता इस गद्यांश के अनुसार अपने राम का राह देखती है। अगला आपके लिए है कि कवि किसे बिखेरने के विषय में कह रहा है। तो कवि खुशबू बिखेरने के विषय में कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इन विषय पर कोई एक विषय पे निबंध लिखो। वो निबंध आपके 6 नंबर का होगा। एक तो है मोबाइल पर और दूसरा है आदर्श विद्यार्थी पर। तो आपकी मर्जी हो, किसी पर भी एक पर लिख लीजिए। अब चलिए अगला पेज देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि आप एक पत्र लिखना या प्रार्थना पत्र लिखना कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र नितेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। या दूसरा है कि स्वयं को सुमित मानते हुए मित्र संजय को गणतंत्र दिवस के समारोह पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त कराने हेतु बधाई पेपर लिखिए। आपकी मर्जी हो, जो दोनों में से एक लिख लेना। अगला प्रश्न है कि शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। समास 4 प्रकार के होते हैं, असत्य। समास 6 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ के नवीन शब्द की रचना करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अंत में जुड़ते हैं। मानवता जातिवाचक संज्ञा, मानवता जातिवाचक संज्ञा नहीं है, मानवता भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव हो रहा है। मानव होता तो मानव जातिवाचक है। और रिक्त स्थानों की पूरी करनी है। सर्वनाम किसे कहते हैं? इसमें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। गुण, दशा, रंग आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं या गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। शब्दों या वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। गोपियां अपनी तुलना हरिल के पक्षी से क्यों करती है? क्योंकि हरिल का पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता है और यहाँ गोपियाँ कहती है कि उस लकड़ी की तरह श्री कृष्ण है, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते, उनके प्रेम को हम छोड़ नहीं सकते, चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। ये अगले प्रश्न है कि यहाँ कुंभित बतिया कहू नहीं कहने से लक्ष्मण का क्या आशय था? ये प्रश्न आपको करना है। यशपाल जी व्यंग्य लखनवी अंदाज के लिए उपयुक्त शीर्षक बताओ। कोई भी शीर्षक ले सकते हो। जैसे एक शीर्षक है कि नवाबी ठाठ, नवाबी जिंदगी, ये कोई भी शीर्षक ले सकते हो, आपकी मर्जी है। हालदार साहब की आंखों पर आंसू भरने का क्या कारण था? उनके आंखों में आंसू भरने का ये कारण था क्यों? जब कैप्टन मर गया था, फिर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था। उस समय बच्चों ने चश्मा लगाया तो उनके मन की देशभक्ति की भावना देखते हुए हालदार साहब की आंखें भर गई। शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है पुराने समय में, अब तो शादियों में बजाया जाता है, पर प्राचीन समय में ये युद्ध की जीत या
युद्ध की शुरुआत के समय बजाया जाता था। किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर लिखो। आगे 10 प्रश्न दिए हैं, 10 में से 7 के आपको उत्तर लिखने हैं। पहला है, गोपियों ने श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ आए क्यों कहा? क्योंकि वो श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ पर रस बस गए थे और इनके प्रेम को भूल गए थे। तब गोपियों ने कहा कि आप हमारे प्रेम को भूल गए हो, आप अब राजनीति सीख गए हो। चलिए अगला पेज देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम और परशुराम के बीच में हुई बातें लक्ष्मण परशुराम समाज के आधार पर लिखिए। अभी आप लिख सकते हो, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, इस पंक्ति से क्या आशय स्पष्ट करें? कैप्टन कौन था? वह मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल दिया करता था? नवाब साहब ने खीरे खाने के लिए योग्य नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बताया? भगत जी की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम में अंतर बताइए। माता का अंसल पाठ पर बाल स्वभाव की विशेषता किस प्रकार है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और वैधश्वासी दिखाई देती है, उनमें क्या मानसिकता दर्शाती है? गोपियों को उद्धव द्वारा किस दिया गया योग संदेश कैसा लगता है और क्यों? आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद जी का में जयशंकर प्रसाद जी के महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की गई है? और लास्ट प्रश्न, महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दीजिए। तो ये प्रश्न है बाड़मेर बोर्ड का था, आपको बता दिया गया। और पढ़िए, और जिनका वो एग्ज़ाम हो गया तो उनको अच्छा ही किया होगा ये, और जिनका होना है उनको शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।